तो आंखों से कृष्ण कम गए, कानों से कृष्ण, आंखों से भगवान कम जाते हैं। इसलिए आंखों से देखो भगवान के छवि को और कानों से भगवान की कथा सुनो, तो दोनों जगह से जब भगवान प्रवेश करेंगे, जब कुएं में दो स्रोत होते हैं, कुएं में स्रोत समझते हैं, पहले के जमाने में कुएं से पानी निकाला जाता था, तो निकाल तो लेते थे पर कुएं में पानी भरने की अंदर अंदर कुछ धाराएं मिली रहती थी, जिनको स्रोत कहते थे। एक स्रोत पानी का मिल गया तो कुआं लबालब भरा रहता था, और किसी कुएं में दो स्रोत मिल गए, मतलब दो जगह से पानी आ रहा, तो एक स्रोत गर्मी में सूख भी गया तो दूसरा जिंदाबाद रहेगा। बोलो हाँ। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि हृदय के कुएं में भक्ति का जल भरना है, तो कानों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब कथा भी सुनो, नेत्रों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब नेत्रों से दर्शन भी करो, आंखों को भी और कानों को भी लगाओ भगवान के सेवा में। इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का, बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन, और कानों से भगवान की कथा। आप रोज थोड़ी सी कथा सुन लिया करिए, देख लेना आपके जीवन में तनाव ना होगा। अब सुनते ही नहीं है, दिन भर आप प्रपंच सुनते हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। थोड़ा सा समय दिया करो भगवान को, इससे आपका फायदा होगा, जीवन जीने का आनंद प्राप्त होगा। नौजवान लड़का लड़कियों को भी, बहन भाइयों को भी बोला करो, वो भी सुना करें, भगवान की चर्चा सुना करें। देवराज इंद्र तराजू बांधते हैं, भागवत जी का पलड़ा भारी होता है। इसलिए ये भागवत केवल भागवत नहीं, कृष्ण का वांगमय, भगवान का वांगमय स्वरूप है। कृष्ण ही 7 दिनों में कथा के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भगवान भीतर बैठेंगे तो आपके भीतर कुछ शत्रु बैठे रहते हैं। क्यों भैया, आपके भीतर के शत्रुओं के नाम बताओ। आपके अंदर कोई दुश्मन है? नहीं? ये भैया, आपके भीतर कोई शत्रु है? हाँ, क्या नाम है? इनके भीतर शत्रु हैं, पर ये बता नहीं रहे, अपने शत्रु का पक्ष ले रहे हैं भैया। आपके भीतर कौन शत्रु है? कौन? गुस्सा। आपके भीतर के शत्रुओं के नाम सुनो। आपके भीतर का शत्रु है काम। काम, काम मतलब वासना। काम मतलब वासना। जो किसी भी स्त्री को आप देखते हैं तो आपके अंदर वासना जाग रही है, मतलब आपके अंदर वासना। देखो, काम गलत नहीं है। काम, जिस काम को हम गलत कह रहे हैं, यदि उस काम का प्रयोग सही करें तो वो काम अच्छा है। काम से ही संतान उत्पन्न होती है। पति और पत्नी दोनों साथ में रहें और अपने काम का प्रयोग केवल पति पत्नी अच्छी योग्य संतान को पाने के लिए श्रेष्ठ विचारों के साथ काम का प्रयोग किया जाए तो काम बुरा नहीं है। पर काम तब बुरा होता है जब आप शीला की जवानी देखते हैं। मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं तो काम बुरा है। क्यों मैया? काम तब बुरा है जब आप अपने काम से शीला की जवानी देखें तो वो काम बुरा है। वरना काम से केवल अपनी पत्नी का दर्शन करें, अपने पति को देखें और पति पत्नी काम में डूबे रहें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। काम अच्छा भी है, और काम जब पर स्त्री की ओर काम प्रवेश करता है, जब पर स्त्री पर पुरुष की ओर काम भागता है
तो वही काम आपका नाश कर देता है। ये आपका शत्रु है। वो काम मित्र भी है। यदि ठीक ठीक चल रहा है, आपका मन भटकाव में नहीं। आप तो नहीं देखते शीला की जवानी में, यदि आपका मन यहां वहां नहीं जाता तो फिर आप सही हैं। इसलिए अपने पे कंट्रोल। काम, ये आपका शत्रु है। क्रोध, दूसरा शत्रु क्रोध। क्रोध मतलब, क्रोध अच्छा भी है। क्रोध आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी है। कहां क्रोध आना चाहिए? जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे उस समय भीष्म पितामह को क्रोध आना चाहिए था या नहीं? बोलो। नहीं आया। क्रोध वहीं करना चाहिए जहां क्रोध की जरूरत। जरूरी है, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। परमात्मा की बनाई कोई भी चीज बुरी, क्रोध अच्छा है। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, पितामह को क्रोध करके एक थप्पड़ मारना था, तमाचा दुशासन के गालों में। क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और जटायु जी ने रावण पे क्रोध किया। ए रावण खड़ा हो, सीता को लिए जा रहा चुरा के, खड़ा। रावण पर क्रोध करके दौड़े जटायु। तो क्रोध करने के कारण जटायु को राम का दर्शन हुआ था। इसलिए क्रोध जरूरी है। बेवजह का क्रोध शत्रु है। इसलिए अपने काम पर कंट्रोल, अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध जरूर करो, पर कहां करें और कहां ना करें, ये विचार। बेवजह क्रोध ना करो। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर बेवजह नहीं। जहां जरूरत है वहां जरूर कीजिएगा। पर जब आप क्रोध करते हैं उस समय आपका विवेक नष्ट हो जाता है और आप कुछ भी बोलते हैं, क्रोध में कुछ भी करते हैं। क्रोध करना चाहिए पर विवेक पूर्ण क्रोध करना चाहिए। उस समय क्रोध में विवेक नष्ट ना हो। विवेक रहे फिर विवेक के साथ क्रोध करें। बुद्धि, आप क्रोध क्या करता है? बुद्धि को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त कर देता है। क्रोध करें पर उस समय विवेक को गवाएं ना, विवेक के साथ। इसलिए क्रोध में भी बोलना चाहिए पर वही जो धर्म युक्त हो। अब आप लोग क्रोध आता है ना तो अड़बड़ खड़बड़ सब बोल डालते हैं, फिर बाद में सॉरी गलती से निकल गया, सॉरी। भाई को बोल दिया, अरे तू तो ऐसा है, तू तो मेरा भाई ही नहीं है। 4 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते बिगाड़ के चला गया। 1 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्ते बिगाड़ डालता है। बोलो हाँ। इसलिए क्रोध को हावी ना होने दीजिए। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए क्या बोलें और क्या, क्रोध शत्रु है। सही स्थान पर किया जाए तो मित्र भी है। समझ में आई? तो क्रोध में क्या नहीं गवाओगे? विवेक। विवेक पूर्ण क्रोध कीजिएगा। काम, क्रोध तीसरा है। तीसरा हमारा शत्रु लोभ। बताओ लोभ बुरा है कि अच्छा है? बोलो। लोभ अच्छा है। किसका लोभ करें? हम कल 1 माला जपे थे, आज लोभ है कि 2 माला जपें भगवान के नाम का। कल फिर लोभ आए कि नहीं अब 3 माला जपेंगे, फिर लोभ आए अब 4 माला जपेंगे। कल हम आधा घंटा कथा सुने थे, आज हम 1 घंटा कथा सुनेंगे। कल हमने 1 भूखे को भोजन कराया, आज लोभ हमें आ रहा है कि 2 भूखों को भोजन कराएं।
तो लोभ अच्छा है। क्यों भैया? लोभ अच्छा है। यदि आप किसी भूखे को रोटी देने का लोभ करें, भाई अपने पेट का लोभ तो सब करते हैं, मेरा पेट भर जाए, मैं कमा लूं, ये लोभ सबका है। पर भैया आओ हम लोभ करें। अभी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहां पर अभी कुछ दिन पहले 21 गरीब बेटियों का विवाह हुआ। अब मुझे लोभ आया कि अगली बार भगवान कृपा करें और सामर्थ्य दें तो मैं 50-51 बेटियों का विवाह करूं गरीब परिवार के। ये मुझे लोभ है कि मैंने एक बेटी का घर बसाया, एक की मदद की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 21 की। अब मन है 50 की करूं, फिर मन होगा कि मैं 100 बेटियों की सेवा करूं, 100 बेटियों को शादी विवाह करा के दान दक्षिणा दे के विदा करूं। हाँ या ना? मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा यहां से ना जाए, जो आए सब भोजन करें। मैं सबको कहता हूं आप भी भोजन करके जाइए, गौरी गोपाल में सब भोजन करें। ये लोभ है। ज्यादा लोग भोजन करेंगे, मुझे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो भैया, तो ये मेरा लोभ सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं लोभ बड़ा गलत है। लोभ सबसे अच्छी चीज है। आप भी लोभ कीजिएगा, किसी भूखे को रोटी देने का लोभ जरूर कीजिए। मैं भी तो लोभ करता हूं कि गौरी गोपाल में सब, अभी भी देखो लोग भोजन कर रहे हैं। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर। कितने लोग? अब ये लोभ ही तो है मेरा। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई, गैस नहीं मिल रही है, लेकिन गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैंने तो गाय के गोबर के ओपले बनवाने शुरू कर दिए, गैस खत्म हो जाएगी तो भी जिंदाबाद रहेगी गौरी गोपाल जी की रसोई। हम किसी ऐसे गैस पर निर्भर नहीं हैं, सेल्फ डिपेंड है। बोलो हाँ। गेहूं होता है हमारे भारत के खेतों में, चावल होता है हमारे भारत के खेतों में, दाल होती है हमारे भारत के खेतों में, नमक होता ही है अपने यहाँ, जीरा होता ही है अपने यहाँ, हमारे यहाँ गोबर भी है ही है। तो भैया हम तुम करते रहो युद्ध, सब बंद कर दो, पर फिर भी ये रसोई चलती रहेगी, क्योंकि निर्भरता नहीं है। आप लोग रो रहे हैं गैस नहीं मिला, गैस के पड़ोस का है, कब तक रहेगी ये गैस? अपना चूल्हा जिंदाबाद। बोलो हाँ। बड़ी होटलें बंद हो गई कि नहीं? जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो बंद हो गई, पर गौरी गोपाल जी की रसोई देखो चल रही है। बोलो हाँ। वरना मैं भी बहाना बना देता, गैस नहीं मिल रही है, पैसा बच जाता मेरा। बोलो क्यों? सही है। पर हमें लगता है कि हर दिन सेवा करनी चाहिए, हर घंटे सेवा करनी चाहिए। सबको अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए कहता हूं जब मैं मरूंगा तो पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, आप भी मरोगे पैसे लेकर नहीं जाओगे, लेकिन जीते जी किसी को भोजन कराया होगा, कराने से जो पुण्य पाया होगा वो पुण्य लेकर के हम सब मरेंगे। इसलिए थोड़ा पुण्य किया करो। क्या करो? क्या करो? पुण्य करो। क्या करो? पुण्य करो। पुण्य करो। इसलिए कहता हूं पुण्य जरूर करना चाहिए। हम मरेंगे तो क्या लेकर मरेंगे? हमारे साथ पुण्य चलेगा। इसलिए कहता हूं आप भी थोड़ा अन्नदान गौरी गोपाल में किया करो। हजारों संत यहां भोजन करते हैं,
312 वृद्धमाएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी सेवा भगवान ने दे रखी है। ये दास एक अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इतनी सेवाएं करता है, और ये रोज की सेवा है। अब बताओ ये लोभ मेरा सही है कि गलत है? तो बताओ लोभ करना चाहिए कि नहीं? आप भी आधा घंटा ज्यादा काम करो और लोभ करो कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। उस आधे घंटे की कमाई के पैसे से मैं भी थोड़ा सा गौरी गोपाल में अन्न दान करूंगा, मैं भी थोड़ा वृद्ध माओं को भोजन दूंगा, है ना? अच्छा, अब आप लोग लोभ क्या करते हैं? बस हम बड़े आदमी बन जाएं, हमारे पास पैसा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है। पैसे कमाओ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पैसे को आप जब 2-4 पीढ़ियों के लिए जोड़ने लगते हैं तो गलत बात है। पैसे कमाना बुरा नहीं है। बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे संपत्ति नहीं दी, मेरे पिता ने भैया आखिरी बार मुझे 2 रुपए दिए थे बस मेला घूमने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? आज तक मेरे पिताजी ने ना तो मुझे मोबाइल दिलाया, ना तो मुझे गाड़ी दिलाई। साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे, और वो कपड़े जब तक पूरा पैंट फट नहीं जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा पैंट नहीं दिखा। मैं छेद दिखाता था, फिर देखो फट गया है पूरा, अब तो दिला दो, तब दूसरा पैंट दिलाते थे। पिता ने दौलत मुझे दी होती, पिता ने, वैसे मेरे पिताजी के पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। प्यार देने को था, संस्कार देने को था, दे दिया। मुझे लगता है अच्छा हुआ। मेरे पिता ने यदि मुझे धन दौलत दिया होता, मुझे भी बचपन से सुख मिला होता, पैसे मिले होते, तो मैं क्यों मेहनत करता? मुझे तो लगता मेरे पिताजी के पास पैसा है, मेहनत की क्या जरूरत है? तो फिर मैं योग्य ना बनता, मैं गलत रास्ते पे जा सकता था। पिता पैसे दे रहे हैं, शराब पीने लग जाता, क्लबों में जाने लग जाता। पैसे से लोग बनते भी हैं और पैसे से लोग बिगड़ते भी हैं। पैसे से बनने की संभावना कम है, पैसे से बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पैसे ना देना, काबिलियत, टैलेंट, योग्यता देना, संस्कार देना। कमा के खाएंगे, जो आपने कमाया है उसे भलाई में, समाज की सेवा में लगाओ। पैसे बच्चे करेंगे क्या? उनके पास बहुत पैसा है तो स्त्रियों को बुलाएंगे पास में, नचाएंगे। पैसे का यही तो यूज है आजकल। महंगी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास कम पैसा है पौआ पीता है 50 रुपया का। ज्यादा पैसा है तो वो 20,000 की दारू पी रहा है, और ज्यादा पैसा है 1 लाख की बोतल खोल रहा है, और ज्यादा पैसा है तो भैया मैंने सुना 10 लाख की भी बोतल आती है शराब की। मतलब पैसा होता गया तो बोतल वही है, बस उसके अंदर के प्याले का पैसा बढ़ता गया। खर्चा सबका हो रहा है, हाँ या ना? पैसा है तो पैसे से लोग देखो क्या क्या शौक करते हैं। पैसे वाले लोगों के लंबे लंबे शौक। इसलिए कहता हूं, पैसा पाओ तो सेवा में लगो। आपके बच्चे भी पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने सुना कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहता था, वो समुद्र के बीच में एक टापू लेके रहता और वहां लड़कियों को बुलाता, फिर दुनिया भर के अमीर लोगों को बुलाता और उनके आगे लड़कियां परोसता, लड़कियों को पैसे देता, वैरायटी रखता, ये लड़की, मतलब
एक दिन की लड़की से लेकर 25 साल की लड़की थी उसके पास। आज जन्म ली, मतलब छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई। आज से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी। अब बताओ कौन सी वाली लड़की आपको चाहिए? उसी आदमी का नाम वही एप्स्टीन फाइल है। अब पैसे वालों के शौक देखिए, एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल की लड़कियों का शौक, और बच्चियों को पका के खा भी जाते थे। लड़कियों का लड़कों का खून पीते थे ताकि सदा जवान रहें। ये पैसे वालों के शौक थे। बच्चों का खून पीते ताकि सदा, बोलो, ये पैसा करा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये खुरापात कहां से आया? सामान्य व्यक्ति तो ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन एप्स्टीन फाइल में ये सब कुछ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, दुनिया भर के लोग वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले। इसलिए पैसा यदि आपने गलत यूज किया तो पैसा बहुत गलत ले जाएगा आपको। इसलिए पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं। एक तो वो जन्म से अंधे हैं, पर धृतराष्ट्र का जब बेटा अपने पिता को कहता है कि पांडवों का भी धन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इन्हें बंद करके लाक्षागृह में आग लगा दो, तो लाक्षागृह में लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख का। पांडवों को वहां बुलाया और आग लगवा दी और जला दिया। अब बताओ क्या है ये? एक तो जन्म से अंधे हैं, दूसरे दौलत के आगे अंधे हो गए, और उसी दौलत ने सर्वनाश करा दिया। इसलिए साहब, पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसा पाओ तो दीन दुखियों की सेवा करो। यही पैसे का सदुपयोग है। मुझे लगता है पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? समाज की, राष्ट्र की सेवा। बच्चों को पैसा उतना दो जितनी जरूरत है। ठीक है भाई, फैक्ट्री चला लो, बिजनेस कर लो, इतना ले लो, बाकी तुम कमाओ ना, हमसे क्यों? हम ही सब दे देंगे, तुम क्या करोगे? तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो तुम गलत करने लग जाओगे। क्यों? सही है या गलत है? जो हम बता रहे हैं वो बात सही है कि गलत है? इसलिए टैलेंट, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिल बनाया है, संस्कार दिए हैं। जहां मैं गलती करता था वहां मेरे पिताजी मुझे मारते थे। जहां मैं गलती करता वहां मारते थे। प्यार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है, मार भी जरूरी है। बोलो हाँ। आज मैं कुम्हार के पास गया, देखा तो वो घड़े को मार रहा था, भीतर से हाथ लगाए था, प्यार का सपोर्ट था, और ऊपर से घड़े को मार रहा था। घड़े कुम्हार आज घड़े को क्या कर रहा था? मार रहा था। मैंने, अरे ये देखो ये मार रहा घड़े को। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मार रहे हैं। क्यों? बोले इसका आकार बढ़ाना है। यदि घड़े का आकार बढ़ाना है, घड़े को मजबूत बनाना है, तो भीतर से सपोर्ट का हाथ है, पर बाहर से मार लगानी पड़ेगी। यही हाल बच्चों का है। भीतर से प्यार करो बच्चों को, ऊपर से थोड़ा डांटना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे मारना, क्योंकि बाहर से बड़ा बनाना है ना बच्चों को। भीतर बाहर से क्या बनाना है? बच्चों को बड़ा बनाना है, तो भीतर से प्यार रहे और बाहर से थोड़ा डांट डपट रहे। यही जीवन का सिद्धांत है। आप लोग डांटना छोड़ चुके हैं, अनुशासन भूल चुके हैं, संस्कार देना इसलिए भूल गए क्योंकि खुद के संस्कार गायब हैं। क्योंकि खुद के संस्कार गायब हो गए। जब आपके ही नहीं बचे तो आप आगे पेस्ट कैसे करोगे? आगे पहुंचाओगे कैसे? मैं वही तो दूंगा जो मेरे पास, आप वही तो देंगे जो आपके पास।
आपके पास संस्कार हैं तो आप जरूर देंगे। नहीं दिया आपने बच्चों को संस्कार, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके पास थे ही नहीं। अब आप रो रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? संस्कार इसलिए नहीं दिए आपने क्योंकि आपके पास खत्म हो चुके थे। जब संस्कार बट रहे थे सत्संगों में, तब आप सत्संग करने गए नहीं, कथाएं सुनी नहीं। शास्त्रों में संस्कार भरे पड़े हैं। संस्कार कहां से मिलेंगे? गीता से, रामायण से, सत्संग से, संतों से संस्कार प्राप्त होंगे। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, पराई स्त्री को कैसे देखना है, यह भी संस्कार है। पराये पुरुष को कैसे देखना है, संस्कार है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसी बात करनी है, कैसे खाना है। बोलो हां, खाने का भी संस्कार। अब कुछ लोग खाते हैं, देखो चावल खाते हैं, पूरा यहां तक चावल उनका डूबा रहता है, भरा रहता है ऐसे ऐसे। इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हैं। खाने का संस्कार नहीं, चलने का संस्कार। सड़क के बीच में चल रहे हैं, ये कोई संस्कार है? कहीं भी थूक रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, गुटखा खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे। ये सब कुछ संस्कार की बातें हैं। आप लोग संस्कार इसलिए नहीं दे पाते बच्चों को क्योंकि खुद के पास नहीं है। बड़ों की बात मानना है, बड़ों से मुंह लड़ाना है कि नहीं, जवान लड़ाना है कि नहीं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां बोलें कहां चुप रहें। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छी चीज है। परमात्मा आपको लोभी बनाए, ऐसा जो भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, बच्चों को संस्कार देने का लोभ हो।